इंस्टाग्राम पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी अगर आपको भी लग गया है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपको अलग अलग स्टेप्स में आ सकता है, जैसे कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी। माना कि ये प्रॉब्लम तो बड़ा है, लेकिन इन सब से बचने का रास्ता अभी भी हमारे पास पड़ा है। अगर आपको ये वाला पॉलिसी लग गया है तो इन सब से बचने का रास्ता क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इन सब की बात आज हम वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन लोगों की प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिनको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी लग गया है। तो देखो, आज से मैंने 7-8 मंथ पहले एक अकाउंट बनाया था। मैं इस पर काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं था, तो मेरे को इसी वाले अकाउंट पर मोनेटाइजेशन पॉलिसी लग गया है। तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ। चेक करने के लिए आपको ऊपर जो 3 डॉट है ना, वहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको दिखाता हूँ क्रिएटर टूल्स एंड यहाँ पे जो लिखा है ना क्रिएटर टूल्स, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे देखना है, यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्टेटस है, उसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपको क्रिएटर टूल्स वाला जो ऑप्शन नहीं मिलता है ना, तो आप जस्ट बिल्कुल नीचे जाइएगा, सबसे नीचे। तो यहाँ पे मिलता है आपको एक अकाउंट स्टेटस, तो आपको अकाउंट स्टेटस पे जाना है। अभी गाइस आप देख पा रहे हो, आप डायरेक्टली मोनेटाइजेशन वाले स्टेटस में आ चुके हो। अभी देखो सब कुछ यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। रिमूव इट कंटेंट जो है ना, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देख पा रहे हो। उसके बाद में जो सेकंड वाला है ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जो थर्ड पे है ना मोनेटाइजेशन, उसमें एरर आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रांडेड कंटेंट ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी सब कुछ बढ़िया है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी गाइडलाइंस सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में मिस्टेक हो चुका है। अब देखो इसी तरह से काफ़ी सारे लोगों को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, किसी को पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब देखो एग्जाम्पल, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में वायलेशन आता है, 1 2 3 लिखा होता है। वहाँ पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो डिटेल्स में बता देते हैं आपने क्या गलती किया है। अगर आप में से किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पे जाइएगा, हिंदी ट्रांसलेट लिखकर आप सर्च कीजिएगा। वहाँ पे जो कैमरे का ऑप्शन है, अपना इमेज सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे हिंदी हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये मैंने इसलिए बताया है, जिनको इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई सा भी लैंग्वेज नहीं आता है, तो वो अपनी लैंग्वेज टाइप कर ट्रांसलेट कर अपना प्रॉब्लम आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे, साथ में डिटेल्स में गाइडलाइंस को भी पढ़ पाएंगे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाता हूँ, एक बार डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे कि जब आप अपने मोनेटाइजेशन स्टेटस में जाओगे ना, अगर आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी लगा है, जैसे कि 1 2 3 भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिलता है, आप इसको ट्रांसलेट कर पढ़ भी पाओगे। यहाँ पे आप देखिएगा करंट पॉलिसी वायलेशन, आपने जो भी मिस्टेक किया है ना, वो यहाँ पे दिखाई देता है, तो आपको सिंपल से क्लिक करना है। अब आपने जो भी मिस्टेक किया होगा ना, वो आपको यहाँ पे बता देता है। एग्जाम्पल मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट में पढ़कर दिखा देता हूँ। मुद्रीकरण करने के लिए इंस्टाग्राम पर आपके पास एक प्रमाणिक उपस्थिति होना चाहिए, पर्याप्त संख्या में फॉलोवर्स बनाए रखना चाहिए, आपका खाता कितने दिन से सक्रिय है, एक्टिव है, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा, आगे से आप गलती नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू आता है, मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी लगा है, काफ़ी सारे भाई जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट रिव्यू पे जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो रिव्यू करने जाते हैं ना, तो उनका जो ऑप्शन है ना, वो वर्क ही नहीं करता है। अभी देखो आप लाइव यहाँ पे देख पा रहे हो, मेरा जो रिव्यू वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो अब आप सोच रहे हो भाई ये वर्क नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये पॉलिसी है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनका ऊपर दिया गया मैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। इनका कहना है अगर आपको कोई पॉलिसी लगा है, तो आपका जो रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ऑप्शन है ना, 90 डेज तक वर्क नहीं करेगा, उसके बाद एक बार वर्क करेगा। आप एक बार यूज कर अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपको अपने आप पे पूरा उम्मीद है, आपने कोई भी गलती नहीं किया है। वैसे आपको डिटेल्स में बता देते हैं आपने क्या गलती किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी, कुछ भी हो, आप 90 डेज़ का इंतजार करना बस। हर 90 डेज़ में आपका रिक्वेस्ट रिव्यू इनेबल हो पाएगा, तो आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से रिव्यू कर सॉल्व कर पाओगे। अब देखो मेरा जो प्रॉब्लम था ना भाई, मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको जो लगता है ना पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आप काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं हो। आज वीडियो अपलोड किया, 5-6 मंथ आप गायब हो गए। तो आपको रेगुलर काम करना है, साथ में पोस्ट डालो, स्टोरीज लगाओ। रेगुलर आप नहीं कर पा रहे हो तो 10-15 दिन में 1-2 बार तो डाल ही देना, एक्टिव रहना है आपको। अब देखो ये भी ज़रूरी है, आपने इन सभी पॉलिसीज़ को अच्छे से अभी तक फॉलो किया है, आपने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, सब कुछ यहाँ पे ग्रीन है, तो अभी तक आप काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हो। जो आपने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी, सबका आप पालन कर रहे हो, लेकिन आगे भी करना है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अभी तक आप सिक्योर थे, आगे भी आपको इसी तरीके से सिक्योर रहना है, तो आपको इनकी जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी से कैसे बचा जा सकता है। उसके लिए मैंने आपको आगे भी बता दिया था, जैसे कि आपको एक्टिव रहना है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास फॉलोवर्स होना जरूरी
ज़रूरी है। आपने पढ़ा था डिटेल्स में, उन्होंने बताया था आपके पास पर्याप्त फॉलोवर्स की संख्या होना चाहिए। अभी तक इनका ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि आपके पास इतना फॉलोवर्स होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 1000, 5000, 10,000 है तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। और आपको साथ में ध्यान रखना है, आपको एक्टिव रहना है। मेरा 5 फॉलोवर है भाई, काफ़ी कम है और मैं काफ़ी दिन से एक्टिव भी नहीं हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा मेरे पास एक और अकाउंट है जिस पर मैं एक्टिव रहता हूँ। अब देखो गाइस, आपको रेगुलर रहने के लिए आपको रेगुलर पोस्ट जरूरी नहीं है, आप रेगुलर करो अपलोड। 10-15 दिन में 1-2 बार करोगे ना तो भी चलेगा। एक्टिव का मतलब चलाते रहना है। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉलिसी के बारे में, जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। इसका तो सिंपल सा फंडा है भाई, आप अपने पैरों पर खुद मार लेते हो। एग्जाम्पल, आप अपने हाथों से गलती करते हो, जैसे कि आप कोई भी पोस्ट वगैरह करते हो, वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो, कभी भी ऐसा वीडियो पोस्ट स्टोरेज नहीं लगाना चाहिए जो किसी की भी जाति, धर्म या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। आपको खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब आपको एक अच्छा सा कंटेंट बनाना है, खुद का कंटेंट बनाना है, किसी दूसरे का भी यूज नहीं करना है। तो आप ध्यान रखें, जितना हो सकता है साफ सुथरा कंटेंट बनाओ भाई। जितना हो सकता है कोशिश करो ऐसा कंटेंट बनाने की जिसमें सामने वाले को बुरा ना लगे और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आपको इस पॉलिसी में वीडियो पोस्ट, स्टोरी, हाईलाइट या फिर बायो लिंक तक आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी पॉलिसी के बारे में। इस वाली पॉलिसी में आपको खास करके ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी वीडियो पोस्ट अपलोड किया है, सिंपल सी बात है आपके पास कमेंट और लाइक आता ही है। अब देखो दुनिया है भाई, दुनिया में से कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको आपका कंटेंट पसंद भी आ रहा है तो पसंद वो नहीं करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कमेंट आता है जो आपको पसंद नहीं है तो मेरी बात मानो तो आप उन सबको इग्नोर कीजिएगा, आप उन चीज़ों पर ध्यान ना दें। अगर आप भी उसकी तरह उसकी भाषा में बात करोगे तो भाई प्रॉब्लम आपको होगा, उसको भी होगा। अब वो होगा या फिर नहीं होगा उस पर आप ध्यान ना दो, लेकिन आपको जरूर हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। अब देखो ये भाई कमेंट तक ही स्टॉप नहीं है, मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ऐसा तनाव नहीं, आपको चैट पर भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरी बात मानो तो भाई आपको सबसे प्रेम भाव से बात करना है। कमेंट हो, चैट हो या फिर कोई सा भी प्रोसेस हो, भाई आपको अच्छे से सबसे बात करना है, भाई समझ कर बात करना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो भाई आपका जो क्रिएटर वाला लाइफ है ना वो इस तरीके से होगा। आपको कोई भी पॉलिसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भाई गलती सबसे हो ही जाता है तो आप उनको सुधारने का कोशिश करें, आपको मौका भी मिल जाता है। तो अभी देखो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है जिस पर मैं एक्टिव रहता हूँ। तो उसी के अकाउंट स्टेटस पे जाके बताता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सब कुछ ग्रीन है, रिमूव इट कंटेंट वगैरह, यहाँ पे मोनेटाइजेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है, सब कुछ ग्रीन है। और गिफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिला हुआ है, ब्रांडेड कंटेंट भी एलिजिबल है, सब कुछ बढ़िया है भाई। आप अच्छे से काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे डिटेल्स में समझ गए। अगर अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे से।